ओम शांति। आज तो हम सबका खुश नसीबी का दिन है, जो प्रातः काल से प्यारे बाबा के यज्ञ के श्रृंगार महारथी आत्माओं से हमारा महामिलन का मेला चल रहा है। फिर एक सुंदर गोल्डन अवसर, जब परम आदरणीय हम सबके वरिष्ठ भ्राता निर्वैर जी और साथ साथ में भ्राता करुणा जी दोनों हमारे सन्मुख पधारे हैं और कितने आनंदित हो रहे हैं। भाई साहब, ये 700 कुमार है जो समर्पित है और जो भट्ठी करने लिए बाबा के घर भट्ठी कर रहे हैं। तो हमें बहुत खुशी है कि आप आज हमारी सभा में पधारे। मैं कुमार भाइयों से अनुरोध करूंगी कि आदरणीय भ्राता निर्वैर भाई साहब का, करुणा भाई साहब का पुष्पों से स्वागत करें। आप सभी भी इसमें सम्मिलित हैं। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है। हाँ, आप सबके लिए भी फूल है। विशेष समर्पित कुमारों के लिए आपका जीवन आदर्श है, प्रेरणा का स्रोत है। मीठे मम्मा और बाबा के अंग संग रहकर जैसे आपने अपनी युवा कुमार अवस्था से तपस्या और सेवा का श्रेष्ठ पार्ट बजाया है, हम यूं कहे कि आपके ही अथक प्रयासों से आज परमात्मा का कार्य प्रत्यक्षता तक आया है। आपके इस बहुमूल्य योगदान को हम सदा याद रखते हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आप ध्वजवाहक है, पांडव सेना शक्ति सेना के आप मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक है, बहुत क्षमाशील है, रहम दिल है और साथ में करुणामय करुणा भाई भी है। तो आज तो क्षमा रहम करुणा की गंगा मंच पर है। भाई साहब के पास जाने से सबको समाधान मिल जाता है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आप मुख्य सेक्रेटरी जनरल है, बहुत प्यार की पालना देते हैं। चाहे वो बच्चा हो तो भी हमें अपना बहुत छोटा सा बचपन याद आता है, जब भाई साहब को हम अंकल कहते हैं और बहुत प्यार हम पर लुटाते रहे हैं। ऐसी एक बाप समान महारथी आत्मा को पाकर हम आज धन्य धन्य हो गए हैं। एक बार अपन ताली बजाए, उठ के बजाए, आपका रिलैक्सेशन भी हो जाएगा। हाँ, जोरदार 50 ताली। वेलकम। भाइयों का शुक्रिया। आज भाई साहब हमें यज्ञ सेवक, यज्ञ रक्षक, यज्ञ स्नेही सहयोगी के साथ यज्ञ रक्षक इस विषय पर अपने जीवन के अनुभवों का हमें अमृत पान कराएंगे। मैं आदरणीय भ्राता जी से अनुरोध करती हूँ कि आपकी पहले करुणा भाई सुनाएंगे। हाँ, बहुत अच्छी बात भाई साहब। हाँ, कुमार भाई बहुत भाग्यशाली है। हाँ भाई, हाँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि क्या करें, है ना। तो बहुत भाग्यशाली बच्चे बैठे। तो आज की सभा में पहले हम करुणा दादाजी से सुनते हैं, फिर निर्वैर दादाजी से सुनेंगे। आप पहले ना अंकल थे, अब दादा है। ओम शांति। वैसे निर्वैर भाई जी का ही क्लास था आज, परंतु हम दोनों की इस यज्ञ में पार्ट ऐसा रहा
कि निर्भय भाई जी 70 में यहाँ मधुबन में परमानेंट, वैसे तो आते रहे पहले भी, 59 से, मैं 60 से यज्ञ में, और मधुबन में आप 70 में, मैं 71 में परमानेंट आए। तो हम दोनों का ऐसा पार्ट रहा। तो आपका जो भी आप देखते हैं कंस्ट्रक्शंस या जो भी इस यज्ञ के विशालता जो है, वो कार्य आप संभालते थे। और मुझे जैसे हेडक्वार्टर से सारे विश्व तक बाबा का संदेश पहुंचे, तो उस कार्य में तो साथ साथ रहने से, तो अभी तक भी आप कार में बैठे आने के लिए और मुझे मैसेज भेजा कि भाई आपको भी साथ चलना है, तो मैं तुरंत आपके साथ आ गया हूँ। तो कार में ही मैंने पूछा कि भाई आज क्या क्या विषय है तो इन्होंने बताया कि भाई स्नेह और सहयोगी यज्ञ रक्षक है। तो सब्जेक्ट भी प्रैक्टिकल है, क्योंकि हम जब संस्था में आए तो लोगों को मालूम पड़ता है कि भाई ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में है, तो आप क्यों है वहां, ये तो ब्रह्मा कुमारी संस्था है ना। परंतु हम सबका बाबा और मम्मा आदर्श थे। भले बाबा ने नाम दिया ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, परंतु हम भाइयों को भी साथ लेकर के, तो जब हमसे पूछते आप मधुबन में कहाँ, कहते पांडव भवन में जा रहे हैं, है? बाबा ने हम बच्चों को कैसे बैलेंस में इस यज्ञ में चलाया, क्योंकि संस्था का परिचय देते हुए हम लोग ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमारी कहते हैं, परंतु बाबा अपने साथ हम बच्चों को, कुमार का दादी के लिए भी कभी कभी कहते थे कि ये पांडवों की है। मैं जब एक बार लंदन में 1983 में जब गया था पहली बार, वहाँ अंग्रेज भाई थे, बहुत थे उस समय पर, जैसे बिल्कुल सरेंडर जैसे लग रहे थे जो वहाँ सेवा जो कर रहे थे, क्योंकि बाहर की सेवा तो मोस्टली भाइयों का ही होता है हर प्रकार का। तो एक दिन विशेष क्लास रखवाया, जानकी दादी ने बोला कि आप अपना अनुभव सुनाओ भाइयों को। तो उसमें उन्होंने जो एक प्रश्न मुझे पूछा कि आपको क्या ऐसा अच्छा लगा यहाँ, जो आप बिल्कुल निश्चिंत और निर्विघ्न चल रहे हैं। तो मैंने जो शब्द बोला वो मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ, किस तरह से उस वक्त उन सबको मैंने जब कहा वो, तो मैंने कहा जैसे मुझे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शिव बाबा को याद करना वो सबको याद है, फॉलो करना ब्रह्मा बाबा या बाबा मामा कहते थे तो फॉलो करना, परंतु हम कहाँ है, हम बहनों की संस्था में है और हमारे सब कुछ बहनें हैं, और
भगवान ने भी हमको जो पाठ सिखाया है कि हम भाइयों को, तो जितना हम बहनों को आगे रख के चलते हैं तो सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जहां भी थोड़ा कुछ कभी ऐसा होता है तो उसमें मुझे कभी कभी ऐसा ही लगता है कि भाई हमने ये जो पाठ बाबा ने हमको पढ़ाया कि भाई बहनों को आगे रखना, इसमें क्योंकि भाइयों में विद्या, बुद्धि, मेहनत ये सब कुछ है, बहुत विशेषता है, परंतु ये एक बात की कभी थोड़ा सा नीचे ऊपर होता है तो उसमें खुद तो ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहनें तो बाबा ने गद्दी पे बिठाया ही है। हमारे पास अभी भी है कवि जी, दिल्ली से, आप जानते हैं, वो जब कभी कभी सुनाते हैं गीत वगैरह जो स्टेज पे, तो वो ये सदा सुनाते थे कि हम 20 साल से स्टूडेंट है, परंतु दीदी आती है तो वो गद्दी पे बैठते हैं, हम तो वहां ही दरी घिसाते रहते हैं। माना एक हम बाबा को पक्का कराना था हम बच्चों को कि भाई हम तो स्टूडेंट ही है। जिस दिन भी हम ज्ञान में बहुत होशियार होने के बाद जैसे भाषण भी कर लेते हैं और सब कुछ कर लेते हैं, पर अपने आप को टीचर, यज्ञ में हम टीचर है, ये टाइटल हमारी बहनों को ही है। वो हमारे ही बहनें हैं। लौकिक में भी अपनी बहनें कुछ होते हैं तो उनके लिए कितनी खुशी होती है, हमारी बहनें हैं। तो इसलिए सारा यज्ञ में जितने भी हमारे बाबा ने वहां से कराची से बना करके ले आए उनको हम दीदी दादियां कहते हैं। और उसके बाद जो हमारे साथ जो इस यज्ञ में अभी तक कर रहे हैं, जैसे बहन जी ने बताया कितना अच्छा लगा कि बचपन में अंकल कहते थे तो अब दादाजी कहते हैं, तो बहनें रेस्पेक्ट तो देते ही है, परंतु हम बच्चों को भी बाबा ने ये पक्का कराया था कि आप जितनी बहनों को आगे रखते हैं तो आप सदा सफल है, सक्सेस है लाइफ में। तो ये मेरा पर्सनल अनुभव है। बाकी आज यज्ञ बहुत बड़ा हो गया है, विश्व रूप में है, तो बहनें भी कई बार हम लोगों को अपनी विशेषता के कारण बहुत आगे रखते हैं, पर हम लोगों को जितना अपने आप को जैसे निर्माण रहने का, और भले छोटे भी हो, जैसे मम्मा के लिए कहते हैं ना, छोटे बच्चे को भी मम्मा कहती थी आप, तो वो बच्चे को तो आप शब्द तो कभी आया भी नहीं होगा समझ में, परंतु मम्मा आप कहते थे। तो हम बाबा के बच्चे जो अनन्य है, निमित्त है, आप सभी बहुत मेहनत करते हैं। आपको विशेष बाहर से जो भी कार्य करना है तो हम भाई करते हैं, और आप सबकी मेहनत बाबा देखते हैं। बाबा और हम बच्चे सदा ही, क्योंकि कभी कभी हम लोगों को ये होता है, संस्था का संचालक बहनें हैं, परंतु बाबा ने हम बच्चों को साथ लेकर के एक एक को बाबा ने चुना है, ऐसे नहीं चुना है।
और ऐसा कोई भी नहीं होगा मैं ही अपने आप आ गया हूँ, मैं ही यहाँ आके ये स्वप्न में भी नहीं होगा। और किस तरह से आ गए हैं, जैसे बाबा कभी कभी कहते हैं अरे चलते चलते रास्ते में ब्राह्मण फंसा, तो ऐसा बाबा अपने आप को बोलता है कभी कभी। तो ऐसे हम बच्चे भी ऐसे ही है। तो बाबा ने एक एक को अपनी विशेषता के कारण चुना है और आप सभी बाबा के यज्ञ को यहाँ तक ले आए हैं। फिर मैं 2 शब्द बोल के समाप्त करता हूँ, क्योंकि हम सबको भाई साहब का सुनना है। ये जो समय इस समय चल रहा है, जो देख रहे हैं आप सभी, कि वो सीन बाबा ने हमको आदि में सुनाया था। जब हम आए थे तो तब बाबा ने सुनाया था, जो संगम परिवर्तन होगी तो उस समय पर क्या होगा। मुझे सिर्फ 3 शब्द याद आता है। तो एक बाबा ने कहा था, खूनी नाहक खेल का सीन देखना पड़ेगा, जो आज हम वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। दूसरा, प्रकृति भी अपना लास्ट स्टेज, जिसको हम कहते हैं कि अति का, वो भी अभी शुरू हो चुका है। वो केवल एक जगह में नहीं, विश्व की बात मैं कह रहा हूं। और तीसरा, महायुद्ध का भी सब कुछ देख रहा हूं, क्योंकि मैं मीडिया में होने के कारण मैं रात दिन देखता हूं कि भाई आज हमारे किसी सेंटर्स के लिए कहीं कुछ हो तो नहीं रहे हैं। जैसे यूक्रेन में हुआ, फोन करके उनको कहा कि भाई अभी निकलो, आप निकल गए वहां से टीचर्स। चाइना की हमारी टीचर थी, तो उसको बोला कि भाई अभी जो फ्लाइट मिले उसमें टिकट लेके आ जाओ, यहीं है, अभी वापस नहीं गई है। ये सब जैसे बाबा ट्रायल या सूचना का है, तो ये भी सीधा आ रहे हैं। तो मैं खास आप लोगों को क्यों कह रहा हूं कि अब हम बच्चों को बाबा के जो भाई है उनकी विशेष जवाबदारी, जिसको यज्ञ रक्षक कहा जाता था, तो वो समय जैसे आ रही है, तो आप लोगों को बहनों की रक्षा और हर प्रकार से बाबा का, परिवार का सब ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि उसका ट्रायल बाबा ने पहले दिखाया सारा वर्ल्ड में, कोरोना का। वो कितना भयंकर था, जो जिसको हम सब अपना समझते थे, अपना परिवार, तो डॉक्टर कहते हैं नो, आप नहीं आ सकते हैं। तो ऐसा समय भी देख लिया है, परंतु अब जो समय आ रहा है वो रियल है। तो इसीलिए उसमें आपका ही पार्ट मुख्य है। रात और दिन अपने को यज्ञ का सचमुच हर प्रकार से, तो आज भी यही देखते हैं, कहीं कुछ हो रहा है तो हम बहनों को कहते हैं नहीं अभी ये नहीं करो या यहाँ नहीं जाओ, तो जहाँ है हम बाबा को याद करेंगे। तो इस तरह से आप यज्ञ स्नेही भी रहे, सहयोगी भी रहे पूरी तरह से, और अभी यज्ञ रक्षक का भी पार्ट आप सबको बजाना होगा कि आप है तो हम सब, बाबा, मम्मा, दादियाँ सब निश्चिंत होके अपने एडवांस पार्टी में, वो लोग भी हमारे साथ है, वो देख रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के आप सभी मीठे मीठे लाडले महावीर पांडव सेना के विशिष्ट आत्माएं,
सभी भाइयों को और बहन जी को बहुत बहुत नम्रता पूर्वक धन्यवाद है जो आपने सबने आमंत्रित किया हमें कि आपसे मिले। एक साल के बाद मिल रहे, एक साल पहले भी मिले थे। हैं? 2.5 साल, 2.5 साल के बाद मिल रहे हैं। अरे वाह! तो 2.5 साल में तो बहुत गाड़ी आगे चली गई फिर। ड्रामा के अंदर इस समय पुरुषोत्तम संगम युग पर कुछ भी होता है तो बाकी दुनिया के लिए प्रॉब्लम्स आती हैं। बाबा के बच्चों के लिए एक मौका आता है चिंतन का, अवलोकन का और पुरुषार्थ का, जिससे कि उन्नति हो। उसमें भी ये जो विशेष भट्ठी रखी जाती है, तो इसमें प्रैक्टिकल देखते हैं कि भट्ठी के समय हर एक के अंदर बहुत उमंग उत्साह रहता है, अभ्यास भी करने का, अनुभव भी करने का और आगे के लिए भी कुछ नवीनता अपने जीवन में लाने। तो सबसे पहली बात जो यहाँ मेरे को लिखी हुई मिली है, यज्ञ स्नेही। मैं समझता हूँ बाबा का कोई भी बच्चा यज्ञ का शत्रु नहीं बन सकता। स्नेही अर्थात यज्ञ के लिए जी जान कुर्बान करने वाले, और वो खासकर कुमार भाई जो सभी का देखा गया है कि चाहे दिन हो चाहे रात हो, यज्ञ की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसा भी नहीं कि जो बहुत पुराने हो गए वो कोई बैठ करके देखते रह जाएं, वो भी नहीं है। बहुत समय से जो सेवाओं में
उपस्थित रहे हैं, तो उनके मन में ये जरूर रहता है कि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। तो वो उनका रोल ही ऐसा लीडिंग रोल रहता है। और जिनका लीडरशिप का रोल रहता है वो क्या करते हैं, वो अपनी यंग भाइयों की संगठन की शक्ति को बढ़ाते हैं। मुझे सुनने को मिलता है किसी किसी जगह पर भाई 8-10 भाई इकट्ठे रहते हैं, 8-10 भाई। और इकट्ठे रह करके अवश्य ही आपस में मिलेंगे, बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे, भट्ठी करेंगे, कभी ना कभी कोई पिकनिक करेंगे, कहीं घूमने भी जाएंगे, सब कुछ होता है। और उसमें वो देखा गया कि संगठन की शक्ति एक दो को भी आगे बढ़ाती और अपने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो इमेज है वो भी देखने को मिलता है कि यहाँ आपस में कितना स्नेह से रहते हैं, कितनी नम्रता से बात करते हैं। हम तो प्रैक्टिकल यहीं पांडव भवन में या तो ज्ञान सरोवर में या तो यहाँ शांति वन में या ग्लोबल हॉस्पिटल में कहीं पर भी जो भी कोई बाहर से भाई बहने आते हैं, कई वीआईपीज आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, मीडिया के लोग आते हैं, तो उनकी जो सेवा करते हैं वो बहुत प्यार से, रुचि से, और फीडबैक जो मिलती है वो बहुत अच्छी। उससे एक उमंग आता है कि हमारे भाई जो भी निमित्त हैं, चाहे सेवाधारी के रूप में भी यहाँ आए हुए हैं, लेकिन बहुत ही मीठी जबान से बात करते, बहुत आदर से हर एक के साथ व्यवहार करते हैं। कभी इस तरह का शो नहीं करते कि हम तो मधुबन निवासी हैं। कोई ये नहीं कहता कि मैं इतने समय से मधुबन में हूँ, तुम तो कल आए हो। ऐसा कोई नहीं कहता। ऐसा है आपको किसी ने कुछ ऐसे कहा हो कि भाई तुम तो कल के बच्चे हो अभी? हाँ, ऐसा तो नहीं ना। सभी प्यार से मिलते। और यहाँ आने का मकसद क्या है? ऐसे तो आप अपने अपने स्थान पर भी रोज अमृत वेले का भी अभ्यास करते हैं, मुरली का भी अभ्यास करते हैं, सारा दिन ईश्वरी सेवा में बिजी रहते हैं। फिर मधुबन आकर के क्या करते? तो ये एक मौका मिलता है कि जब जो सेंटर्स पर हमारी जिम्मेदारी होती है उससे थोड़ा न्यारे हो जाते, और न्यारे होकर के हमें मौका मिलता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का, अपने आप को देखने का,
अभी 2 साल के बाद आए हैं, तो ये मौका मिला है देखने का, खास साक्षी होकर के, कि 2 साल के अंदर जो मेरी 2 साल पहले मेरी स्थिति थी, आध्यात्मिक स्थिति थी, या मेरी शांति की अपनी स्थिति थी, मेरी आंतरिक अतीन्द्रिय सुख की स्थिति थी, उसमें कुछ वृद्धि हुई या नहीं हुई, उसमें कोई रुकावट तो नहीं आई, कोई ढीलापन तो नहीं आया। तो आज एक भाई ने, इधर आ रहे थे हम, उससे पहले इशारा दिया था कि आप थोड़ा हमें ये बताइएगा, हम जैसी इच्छा रखते हैं उस अनुसार हमारी आंतरिक स्थिति जो है वो इतनी मजबूत नहीं रहती, शक्तिशाली नहीं रहती है, ढीलापन आ जाता है। तो मैंने कहा भाई ये तो पुरुषार्थ के अंदर स्टेजेस आती हैं। मैं उसका जवाब अभी दे रहा हूं, उस समय नहीं दिया था। पुरुषार्थ के अंदर स्टेजेस आती हैं और पुरुषार्थ में थोड़ा सा अपने आप को इस स्थिति में लाना पड़ता है कि एक तो पहले अपने दिनचर्या की रेगुलरिटी चाहिए। जो हमारी सुबह से रात तक की दिनचर्या है उसकी रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। अगर हम एक दिन अमृत वेले उठ कर के बाबा के साथ मन लगा के खूब आनंद लिया और दूसरे दिन फिर सोए ही रह गए, फिर उठे बाबा गुड मॉर्निंग, आज थोड़ा देर हो गई। इसी तरह से मुरली का जो अध्ययन है, भाई साहब अगर गहराई में जाएं हम, दुनिया के अंदर ऐसे कितने लोग होंगे जिनको श्री भगवानोवाच डायरेक्ट परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनने को मिले, वो सारी दुनिया में कितने लोगों को मिले। और बाबा ने, आप देखेंगे बाबा ने भिन्न भिन्न तरीके से इशारे दिए हुए हैं, मुरली कभी मिस नहीं करना, अमृत वेला कभी मिस नहीं करना। और फिर इसके साथ में प्रोग्रेस अपनी जो है, आजकल लौकिक में भी स्कूलों में कॉलेजों में चार्ट लिखवाते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट, कि कितना आगे बढ़े हैं, किस स्टेज तक पहुंचे हैं। तो हमारे सामने तो एक इतना ऊंचा लक्ष्य बाबा ने दिया हुआ है, जो पहले दिन जब आए थे सेंटर पर तब से लेकर के वो लक्ष्य मिला हुआ है। लेकिन शुरू में, माफ करना मैं अपनी एग्जाम्पल देख रहा हूं, शुरू में समझ में नहीं आता। पहले दिन से कहते हैं भाई ईश्वरी ज्ञान है, परमात्मा पिता करके हमको ये नर से श्री नारायण बनने का रास्ता बताते हैं।
नारी को श्री लक्ष्मी बनने का रास्ता, तो उस समय सुनते खुशी होती है। लेकिन नर से नारायण बनना, तो दुनिया के अंदर भी ऐसी कहावतें हैं भक्ति मार्ग की भी, नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी पद को प्राप्त करे। पर क्या करे, करनी क्या करे? तो उसका जवाब बाबा ने दिया, जो विधि आपको राजाओं का महाराजा बनाती है वो राजयोग। राजयोग की गहराई को समझना और उसके अनुसार रोज अपनी प्रोग्रेस देखना, कल से आज कितने आगे बढ़े, एक एक दिन का अपना ध्यान रखें। अगर ऐसे नहीं करते तो पता क्या होता है, उमंग बहुत होता है। जब बैठते हैं मेडिटेशन में तो क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद भक्ति शुरू हो जाती। नहीं तो आप देखेंगे, अगर बाबा के फोटो भी देखो, ब्रह्मा बाबा की बात कर रहा हूं, बाबा के फोटो देखो, फिल्म तो उस समय करुणा जी ने निकाली नहीं, तो फोटो से आपको आइडिया मिलता है कि बाबा कितने अलर्ट होके बैठते। हम बच्चों ने तो बाबा के सन्मुख अनुभव प्राप्त किए और प्रैक्टिकल में देखा, बड़ी उम्र होते भी बाबा की उम्र बड़ी थी तो भी अपराइट बैठते थे और बीच में कोई झपकी आ जाए, कोई वो ऐसा कुछ, बल्कि हम बच्चों को उनके द्वारा शिव बाबा की लाइट और माइट का जो अनुभव होता और उसके फलस्वरूप जो हम आत्माओं को नशा चढ़ता, अति इंद्रिय सुख क्या होता है उसका अनुभव होता। तो ये बातें जब हम सोचते हैं तो मुझे लगता है उस चीज की आवश्यकता है। अगर इस तरह से अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं कि मुझे हर रोज कुछ नया अनुभव करना है और बाबा के साथ मन लगा के, बाबा आज क्या नया अनुभव कराएंगे आप, ऐसा सोच करके बैठ जाने का और फिर देखो तो बाबा क्या से क्या कर। एक जरूर लक्ष्य अपना चाहिए, जो हम देवताओं की महिमा करते हैं वो स्थिति मेरी कब बनेगी। देवताओं की महिमा याद होगा सभी को,
श्री लक्ष्मी श्री नारायण की या राधे कृष्ण की जो महिमा है, सर्व गुण संपन्न। अब सोचना थोड़ा, सर्व गुण संपन्न, कोई गुण की कमी ना हो, और गुण भी हैं लेकिन संपन्न। 16 कला संपूर्ण, 16 कलाएं गाई जाती हैं, उसमें भी संपूर्ण। फिर है संपूर्ण निर्विकारी, ये है सबसे बड़ी सब्जेक्ट, संपूर्ण निर्विकारी। कोई भी विकारी थॉट ना आए, कोई विकारी दृष्टि ना जाए, कोई विकारी शब्द ना मुख से निकले, कोई विकारी भावना से किसी के संपर्क में ना आए। अब ये है संपूर्ण पवित्रता कहो, संपूर्ण पावनता कहो। संपूर्ण पावन बनने का लक्ष्य चाहिए, और उसमें ही आप देखेंगे पुराने जो संस्कार हैं 63 जन्मों के, वो विघ्न डालते हैं, और बीच बीच में कोई ना कोई अनवांटेड थॉट आ जाते हैं। तो जब हम बाबा की याद का अभ्यास सवेरे सवेरे करते हैं, उस समय वो टाइम है योग अग्नि का, है मॉर्निंग टाइम, ठंडक का समय है, लेकिन ज्ञान सूर्य के साथ, मास्टर ज्ञान सूर्य होकर के उस समय का जो अपना स्वरूप है वो ऐसा शक्तिशाली होना चाहिए जिससे कि ये जो रहा सहा कहीं हिसाब किताब छुपा हुआ है वो भस्म हो जाए। नहीं तो वायदे करते रहेंगे, बाबा को चिट्ठी भी लिखते रहेंगे, और प्रोग्रेस बिल्कुल नहीं होती, पश्चाताप पश्चाताप चलता रहता है। तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, और फिर है मर्यादा पुरुषोत्तम। अब हमारी मर्यादा कौन सी? इतना बड़ा संगठन है, बहनें भी हैं, भाई भी हैं, तो मुरलियों के अंदर बहुत बार आया है, ना लगाओ हो ना झुकाओ हो, मन की बात। फिर एक्शन में किसी को हाथ लगाना, ये करना वो करना, और फिर बातें करना तो हंस करके जोर जोर से, दिखावे के लिए। ये सब जो है बाबा साकार बाबा को प्रैक्टिकल देखा हुआ है, करुणाबाई ने भी देखा, हमने भी देखा। बाबा मुस्कुराते थे, हमें भी खुशी में लाते थे। बाबा को देखते ही एकदम खुशी आ जाती थी। और जोर से हंसने का जो था, बाई चांस कभी हो तो हो, बल्कि एक रस,
एक रस स्थिति बनाना, इसमें बड़ी मेहनत है। कुछ भी हो जाए, वो कभी कभी बाबा के माँ वाक्य याद आते हैं व्यक्त के, कुछ भी हो जाए, जान भी चली जाए पर चेहरे की मुस्कान ना जाए। सुना? कुछ भी हो जाए, जान भी चली जाए, चेहरे की मुस्कान ना जाए। तो वो देखा ये कोरोना काल में, प्रैक्टिकल में देखा कि जिन्होंने प्रैक्टिस की हुई है बहुत समय की और शरीर से न्यारे होने की और एकदम बाबा के साथ मन लगा के उस स्थिति में रहने की, उन्होंने ये अनुभव किया। कुछ भी हुआ, घबराए भी नहीं, चिल्लाए भी नहीं, रोए भी नहीं, पछताए भी नहीं। तो ये अपने को याद दिलाना थोड़ा है तो बड़ी मामूली सी बात है, लेकिन इसको रिपीट करना अपने आप में, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकार। क्योंकि सतयुग की लाइफ जो है उसमें विकारों का नाम नहीं है, कुछ कोई भी विकार का नहीं। संपूर्ण निर्विकारी इस समय जब हम प्रैक्टिकल में बनेंगे तो ही तो सतयुग के संस्कार इमर्ज होंगे, नहीं तो नहीं। और उसके लिए फिर है कि जो मर्यादाएं हैं, जो बाबा की मम्मा की बातें सुनते हैं, करुणा भाई ने सुनाई, मम्मा बच्चों से भी बात करती थी तो जी कहते, हम कहेंगे मम्मा आप सिर्फ इतना ही बोलो ना, नाम लेके मुस्कुरा देगी। पर जब बुलाना होगा नाम के साथ जी जोड़ेगी। छोटे बच्चे हों तो भी आजकल क्या है, थोड़ा बच्चों के साथ कई बार ऐसा व्यवहार करते हैं उनको सिखाना तो है दिव्य गुण, सिखानी तो है अच्छी अच्छी बातें, लेकिन उनको कहेंगे शैतान इधर आओ। अब शैतान कह रहे हो तो वो शैतानी करेगा ना। ये थोड़ी महीनता से अटेंशन देने की जरूरत है। हम आपस में भी कैसे एक दो के लिए रिस्पेक्ट से बात करें, बड़ों से भी बाइज्जत बात करें, समान जो हैं उनको भी रिगार्ड दें, और बच्चे जो हैं उनको प्यार भी चाहिए, रिगार्ड भी चाहिए, दोनों चाहिए। ऐसा जब अपन ध्यान रखते हैं तो उसका आनंद बहुत, आपके चेहरे की रौनक जा ही नहीं सकती, मुस्कुराते ही रहेंगे। बहुत मजा आता हो। और जब कभी आपका मन उदास हो रहा हो, होता है कभी, तबीयत के कारण भी होता है, मुरली मिस हो गई तो भी होता है,
बाबा की याद का अभ्यास मिस हो गया तो भी होता है। ये सब बातें प्रैक्टिकल में अनुभव में आती हैं। तो फिर कोशिश करनी है। बाबा ने हम लोगों से शुरू में तो साकार बाबा ने चार्ट लिखवा करके हफ्ते हफ्ते का चार्ट वो अभ्यास कराया, बहुत अभ्यास। लेकिन लिखते लिखते आखिर में एक स्टेज बहुत अच्छी आती है। मरजीवा की, मरजीवा जन्म की, कि पास्ट का जो है उससे हम बिल्कुल न्यारे हो जाए। बड़ी मेहनत है उसमें, माफ करना, इतना इजी नहीं है, लेकिन लक्ष्य चाहिए। जो पास्ट की बातें हैं, व्यर्थ की बातें, उसमें अभी रुचि नहीं। क्योंकि हमने बाबा को मम्मा को देखा, बाबा खासकर साकार बाबा की बात है, वो बीती हुई बातों को नहीं लेते। कोई हमसे भूल भी हो गई तो कहेंगे हाँ बच्चे आगे का ध्यान रख। वो बैठ करके उसकी कहानियां नहीं सुनेंगे। तो अभी ये अपना टीचर अपने को बनना पड़ता है, खुद को। और मैं ये नहीं कहता रोज डायरी लिखो, चार्ट लिखो, ये करो, लेकिन रात को सोने से पहले कुछ मिनट अपना शांति से सारे दिन की दिनचर्या को सामने, कि आज सारे दिन में, क्योंकि एक चीज आपने अनुभव की होगी कि जब भी हम व्यवहार में आते हैं अपने भाई बहनों से या बाहर से कोई आते हैं उनके साथ, व्यवहार के अंदर अगर कोई हमसे भूल चूक होती है तो हम नोट करते हैं, वो अंदर में खाती है। उस समय लगता है कि ये मैं गलत काम कर रहा हूं, तो बाबा कहता है उसके लिए सोने से पहले शिव बाबा से माफी मांग। बाबा आई एम सॉरी, ये मेरे से आज चूक हो गई, भूल हो गई। और फिर अंदर में पक्का करना पड़ता है कि अब दोबारा ये रिपीट ना। जैसे दुनियावी तौर पर भी लोग कह देते हैं टू एयर इज ह्यूमन, गलती करना इंसान कर सकता है। और मम्मा ने इस बात पर खास जोर दिया, गलती हो गई तो उसको रियलाइज करो, और रियलाइज करके दोबारा वो गलती ना हो। खुद को पता लगता है, हमारी जो सब बाबा के बच्चे जो हैं उनकी आत्मा में वो शुद्धता के, पावनता के, श्रेष्ठता के संस्कार, उससे विपरीत थोड़ा भी कुछ करते हैं, संकल्प में भी करते हैं, तो भी अंदर में वो पता लग जाता है कि ये मैंने ठीक नहीं किया। जानबूझ करके अगर कोई करता है, एक्टिंग करता है, एक्टिंग करने वाले भी बाद में हैरान हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, इन दिनों में आप शायद टीवी देखते हो या न्यूज़पेपर पढ़ते हो, हीरो एक्टर्स
एक्ट्रेसेस जो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हैं वो सुइसाइड कर रहे हैं। क्यों? रीजन क्या? वो तो बड़े खुश रहने चाहिए, लेकिन जो अपनी असली नेचर है, जो अपना असली स्वभाव है, जो हम आत्माओं की स्वाभाविक स्वरूप की बातें हैं, उसके विपरीत अगर कुछ करेंगे तो मन को खाएगा। तो बाबा ने साफ कहा, रोज का रोज बाबा के कमरे में या अपने रूम में कहीं पर भी बाबा के याद में बैठ के और प्रायश्चित करो। ये भूल हुई है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। और फिर लक्ष्य रखो कि दोबारा वो भूल ना हो। तो आपको अपनी प्रोग्रेस का पता लगेगा कि हाँ, अब इतने समय से ये बात नहीं। किसी किसी का टेम्पर शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, छोटी सी बात पे एकदम रिएक्ट करते हैं। तो ये भी बड़ा अभ्यास चाहिए कि रिएक्ट ना कर, थोड़ा शांति से काम, मुस्कुराते रहे। कोई अगर आपको बुरा भला भी कह रहा है तो भी शांति से दृष्टि देते रहे। बड़ा कठिन है, मैं जानता हूं, इजी नहीं है, क्योंकि आमतौर पे लोग समझते हैं ईंट का जवाब पत्थर से दो, ऐसे बोलते हैं। पर ब्राह्मण जीवन में अगर आपको ब्राह्मण से देवता बनना है तो देवता बनने के लिए इतनी महीनता से अपने आप, अपने पुरुषार्थ में ध्यान रखना पड़ता है। जब ऐसा ध्यान रखते हैं तो आपको यही कहूंगा कि सुख की नींद भी आएगी, समय पर सुबह को अमृत वेले उठ भी जाएंगे, सारा दिन भी बड़ी खुशी से बीते। ठीक है, सारे टॉपिक आपके आ गए उसमें, और क्या चाहिए? कुछ और पूछना हो तो पूछो, किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो अभी पूछ सकते हो। पर मैं जो समझ पाया हूं ईश्वरी ज्ञान और योग से, मुझे तो इसका नशा रहता है। अरे हमको रोज बाबा ज्ञान दे रहा है, रोज मीठे मीठे बच्चे कह के बुला रहा है। दुनिया में बेचारे भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो आप बताइए, किसी को कुछ कोई प्रश्न हो किसी को अभी भी, तो थोड़ा हाथ खड़ा करो। संतुष्ट है सब, सभी खुश हैं। हाँ, सुनाइए। ओम शांति। आप सभी को कुछ पूछना है तो भाई साहब पूछ रहे हैं कि आप पूछ सकते हैं। और बहन जी ने कह के गई हैं कि भाई साहब जब जाएं तो आप भाई साहब का धन्यवाद कीजिएगा। तो भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम सब कुमारों में एक नई एनर्जी आ गई है, भाई साहब को देख करके एक नया उमंग, उत्साह, नया जोश आ गया है कि अपनी सेवा के क्षेत्र में और बाबा की श्रीमत को अपने जीवन में पालन करते हुए हम बाबा का नाम रोशन करें, भाई साहब का नाम रोशन करें।
क्योंकि भाई साहब हम सबके लिए एग्जाम्पल हैं यज्ञ में। और भाई साहब से मिलने के बाद जैसे कि कुमारों की जो भट्ठी अधूरी सी लग रही थी, आज वो पूरी सी लग रही है। तो भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी जो भी कुमार मतलब अच्छा डांस कर लेते हैं, वो 3-4 कुमार यहाँ पर आएंगे। दीदी ने कहा कि एक गीत पे आप लोग डांस करना, यहाँ कोई बहनें नहीं है, आप सब एंजॉय करना। तो दीदी गीत भी बता के गई हैं कि अभी ना जाओ छोड़ के, अभी दिल भरा नहीं है। तो दीदी ने कहा कि आप सब भाई साहब के साथ एंजॉय करो, क्योंकि अभी कोई बहनें नहीं है, सब भाई भाई हैं। तो अभी हम सभी जो भी 2-3 कुमार बढ़िया डांस कर लेते हैं वो यहाँ पे आएंगे और आप सभी अपने स्थान पे खड़े होके अरे गाना तो मुझे चाहिए, क्यों आप सभी भाई आए हैं, मधुबन की शोभा बढ़ गई है और आप छोड़ के चले जाओगे तो गीत तो मुझे गाना चाहिए। भाई साहब से मिलके गाएं। अभी ना जाओ छोड़ कर के जी अभी भरा नहीं, नहीं 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 नहीं, जी अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के जी अभी भरा नहीं। बस भाई साहब का बहुत बहुत थैंक्स। भाई साहब ने, हम सभी सोचे नहीं थे कि भाई साहब आएंगे हम सबके बीच में, क्योंकि भाई साहब का काफ़ी समय से स्वास्थ्य भी ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन आज हम सभी कुमारों को भाई साहब ने जो पालना दी, जो बाबा की विशेष शिक्षाएं दी, इन सभी शिक्षाओं को न केवल हम अपनी डायरी में, न केवल अपने पॉकेट में, न केवल अपनी बुद्धि में, बल्कि अपने प्रैक्टिकल लाइफ का अभिन्न हिस्सा बना लें, क्योंकि भाई साहब ने वो सारी बात हम सभी को बताई है जो हम सबके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी शुभ संकल्प के साथ भाई साहब को दिल से बहुत बहुत थैंक्स, और हम सभी कुमारों के दिल की दुआएं कि भाई साहब ऐसे ही स्वस्थ रहें और हम सभी को अपनी पालना देते रहें, ताकि हम सबका उमंग उत्साह बढ़ता रहे और हम सब बाबा का नाम रोशन करते रहें। भाई साहब को फिर से बहुत बहुत दिल से थैंक्स। अभी 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। जो